हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वाईटी सेशन के एक और एसएससी सीजीएल पोस्ट डिस्कशन में। आज की इस वीडियो के अंदर आपने टाइटल और थंबनेल से आइडिया लगा लिया होगा। हम एसएससी सीजीएल की एक ऐसी पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको सबसे ज़्यादा पैसे वाली पोस्ट के रूप में जाना जाता है। बहुत ही तगड़ा माहौल होता है और अभी इस बार के 2026 के एसएससी सीजीएल के अंदर भी एडब्ल्यू की जो पोस्ट है उनको इंक्लूड किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी चर्चित पोस्ट बन जाती है क्योंकि इसके बारे में जो डिटेल्स हमें प्लेटफॉर्म्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बताई जाती हैं वो काफ़ी लुभावनी लगती हैं। और एसएससी सीजीएल की अगर सबसे कोई महंगी पोस्ट के रूप में इसको अगर बोला जा रहा है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि सैलरी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर आपके पास गैजेटेड ऑफिसर का टैग होगा, बस इतना सुनते ही हर एस्पायरेंट के दिमाग में ना सिर्फ एक ही नाम आता है कि जी हमें AAO यानी कि असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर की यहां पर बात करनी है। लेकिन एक सवाल, क्या सिर्फ हमें सैलरी देखकर अपनी पोस्ट को चूज कर लेना चाहिए? अगर जवाब आप लोगों के पास है कि जी हाँ, तो शायद आप लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर AAO के नाम पर आपको बहुत ज्यादा हाइप क्रिएटेड नजर आते हैं। लेकिन आज मैं आपके सेशन के अंदर कोई हाइप पर बात नहीं करूंगा, मैं आपको एक रियलिटी चेक बताऊंगा। सैलरी कितनी मिलती है, इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, इसका जो प्रमोशन है वो फास्ट है या फिर स्लो है, ट्रांसफर आपका होगा या नहीं होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि पोस्ट हर किसी के लिए बनी है या फिर नहीं। तो वीडियो आपको इस सेशन के एंड तक खुद ये डिसाइड करने पर मजबूर कर देगा और ये आपको आइडिया भी दे देगा कि आपको AAO लेना चाहिए या किसी और पोस्ट को आप लोगों को प्रेफरेंस देने के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए आइए भाई, सबसे पहली चीज है हाइप वर्सेस रियलिटी। जो आप मार्केट में देखते हैं, क्या सच में AAO बेस्ट पोस्ट के रूप में जानी जाती है? ये सबसे पहला सवाल है और इसी फेमस मिथ को हमें अपनी इस वीडियो के अंदर तोड़ना है। तो ये क्या कहता है मिथ कि AAO में 1 करोड़ कमाने का आप लोगों को मौका मिलेगा, है ना? पर देखो, सैलरी अच्छी है, इसके अंदर जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो भी अच्छे हैं, जो टूरिंग अलाउंसेस हैं वो भी आप लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन करोड़ वाली जो कहानी है ना, वो आपको सिर्फ थंबनेल और आपको क्लिक बेट में ही देखने के लिए अच्छी मिलेगी। दूसरा मिथ इसके अंदर बोला जाता है कि भी हमें ना 24/7 एसी केबिन में बैठने का मौका मिलेगा, तो ये वाली बात भी बिल्कुल नहीं है सही। डेस्क वर्क भी है, लेकिन AAO की जो असली आइडेंटिटी है ना, वो है ऑडिट करने के लिए जो टूर आप करते हैं, ऑडिट टूर्स। कई बार 10 से 15, कभी 20 दिन तक आपको बाहर रहना पड़ सकता है। और तीसरा जो मिथ आपके सामने आता है वो ये कि आपके पास गैजेटेड ऑफिसर अगर आप बन जाते हैं तो अब आपकी जो लाइफ है वो एकदम सेट है। गैजेटेड टैग, देखो, आप लोगों को रेस्पेक्ट वो जरूर देगा, लेकिन उसके साथ आप लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। आपको अपने जीवन में, अपने काम में डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, और जो आपके पास अकाउंटेबिलिटी होगी ना, तो वो भी उतनी बड़ी हो जाएगी। यानी कि ऐसा मैं कह सकता हूं कि AAO सिर्फ एक ग्लैमर के रूप में आप लोगों को नहीं देखना है, ये एक काफी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट में से एक मानी जाती है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया रियलिटी क्या है। गैजेटेड स्टेटस इज रियल बट इट डिमांड्स हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। दूसरा है हैवी फील्ड ड्यूटी, जिसमें टूरिंग करना पड़ेगा, जिसमें आपको ट्रैवलिंग टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व होगा। तीसरा है सैलरीज स्ट्रिक्टली स्टैंडर्ड लेवल 8, नो इलीगल स्कीम्स, चूज पीस ओवर करप्शन। ये तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि करप्शन से बचने की कोशिश करें, ये ब्लैक एंड व्हाइट के चक्कर में ना पड़े। अब भाई ये है आपका सैलरी ब्रेकडाउन। ये वो टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम लोग आज के समय में वीडियो देखने के लिए यूट्यूब के ऊपर आते हैं। उनको ये जानना होता है कि सबसे ज्यादा सैलरी किसके अंदर मिलेगी। तो जो AAO है ना भाई, ये है आपका पे लेवल 8। मतलब बेसिक जो सैलरी है वो बेसिक पे आपको कितना नजर आ रहा है? 47,600। मतलब 47,600 से स्टार्ट होगी। अब ये ऐसे नहीं है कि इतनी ही मिलेगी, आपकी इन हैंड काफी ज्यादा बैठती है। और ये जो नंबर मैंने आपके सामने लिखा है ना, ये तो एक बहुत ही बेसिक है। इससे ऊपर मतलब 90 प्लस लगभग इसके अंदर जाता है। सिटी के हिसाब से आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो आपका जनरली 70,000, 80,000, 90,000 तक आपको पहुंचती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके अंदर ना कई सारे आपको हिडन बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो इसको और ज्यादा लुभावना बना देते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। जब आप ऑडिट के लिए किसी टूर पर जाते हैं तो टीए भी मिलता है, डीए भी आपको मिलता है, जो ओवरऑल आपकी जो इनकम होगी उसको और ज्यादा इंप्रूव कर देगा।
इसीलिए लोग कहते हैं कि एसएससी सीजीएल में अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो डब्ल्यूओ आपके टॉप कंटेंडर्स में से एक आपको नजर आएगा। लेकिन यहां पर आपको एक याद रखनी है बात कि यहां पर जो सैलरी आपको जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही है ना, उतनी ही डिमांडिंग ये आपसे जॉब भी है। और ये डिमांड एक्जेक्टली क्या आपसे मांग रहे हैं वो आपको मैं अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपसे ये मांगता क्या है। तो जॉब प्रोफाइल पर हम देखेंगे डेस्क जॉब वर्सेस या फिर फील्ड जॉब। अब दो सेक्शन मैंने यहां पर दिए, एक हेडक्वार्टर्स वाला और दूसरा आपका टूरिंग वाला सेक्शन। ठीक है, तो ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है जी, ये जो डब्ल्यूओ ये आखिरकार करता क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सरकारी ऑफिस होगा, एसी चलता हुआ एक केबिन होगा, 9 से 5 जॉब करनी होगी, बस फाइल्स पे हमें साइन करने हैं। लेकिन क्या वास्तविकता ऐसी ही है? वास्तविकता इससे बहुत ज्यादा अलग है। जब आप हेडक्वार्टर्स के अंदर होते हैं ना, तो आपको जो काम करना होता है वो होता है ऑडिटिंग, प्लानिंग करना। आपको जो फाइल्स दी जाएंगी वो फाइल्स चेक करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को आप लोगों को आंकना होगा और उसके बाद आप लोगों को अपने ऑब्जर्वेशंस प्रिपेयर करने होते हैं। तो ये सारा का सारा काम क्या है? ये सारा का सारा काम आपका डेस्क वर्क का है, जो हेडक्वार्टर के अंदर आपको नजर आ रहा है। लेकिन डब्ल्यूओ की जो असली पहचान होती है ना, वो ऑफिस के अंदर नहीं होती है, वो ऑफिस के बाहर होती है। क्योंकि ऑडिट करने के लिए आप लोगों को अलग अलग जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो राज्यों के ऑफिसेज हैं, या फिर जो फील्ड लोकेशंस हैं, वहां पर आप लोगों को जाना पड़ता है। कभी आप लोगों को 10 दिन के लिए जाना पड़ेगा, कभी 15 दिन के लिए आप गए हो, और कई बार हो सकता है उससे ज्यादा भी आपको जाना पड़े। यानी कि अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको ट्रैवलिंग पसंद है, नई जगह देखना है उसको पसंद है, तो ये जॉब आपको वाकई ही एक्साइटिंग लग सकती है। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा है कि भाई मैं तो आपका रोज घर जाऊंगा, वीकेंड पर मैं अपनी फैमिली के साथ समय बिताऊंगा, अपने पार्टनर को मैं हर वीकेंड पे मूवी दिखाने ले जाऊंगा, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करूंगा, तो देखो डब्ल्यूओ आपको थोड़ा सा सरप्राइज जरूर करेगा इस वर्क लाइफ बैलेंस के रूप में जब आप देखेंगे इसको। ठीक है, तो इसका काम क्लियर है ना कि क्या क्या। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको इस वाले डिपार्टमेंट से भी फाइल आएगी। मैंने बता दिया कि पीएसयूज के अंदर आपको ऑन फील्ड ऑडिटिंग करने जा सकता है, आपको स्टेट ऑफिस के अंदर जा सकता है, आपको हेडक्वार्टर के अंदर भी मैंने काम आपको बताया। अब भाई ये है आपका जो प्रमोशन पॉलिसी है, यानी कि जीवन में डब्ल्यूओ जॉब करने के बाद आप लोगों को और क्या क्या चीजें और क्या क्या पोजीशंस देखने के लिए मिल सकती हैं। और ये हाँ मतलब वही ये जगह है जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स रियलिटी को नहीं जानते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई अब तो हमें जॉब मिल गई है, अब प्रमोशन ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। जो ये डब्ल्यूओ है ना, इसमें कैरियर ग्रो अगर करना है तो एक नाम आपको याद रखना है, वो होता है एसएस एग्जाम। ये जो आपको मैंने यहां पर लिख कर दिया है, ये एग्जाम आपको जरूर समझना है। ये एग्जाम क्लियर करे बिना आपकी जो मेजर प्रमोशंस हैं वो रुक सकती हैं। यानी कि सिलेक्शन के बाद पढ़ाई आपकी यहां पर खत्म नहीं होगी, एक नई पढ़ाई आपकी वहां पर शुरू होगी। और एसएएस अगर आप क्लियर करते हैं, उसके बाद आप असिस्टेंट जो ऑडिट ऑफिसर है, जिसकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं, उसके बाद आप ऑडिट ऑफिसर के पद पर चले जाएंगे, एओ। ये 5400 ग्रेड पे का होगा। उसके बाद आपका स्टेप 3 आपको सीनियर ऑडिट ऑफिसर ग्रुप ए की पोस्ट पर ले जाएगा, जो कि एक बड़ा ही तगड़ा माहौल आप लोगों का क्रिएट करेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि बस भाई जॉब मिल जाए उसके बाद तो मैं अपनी किताबों को साइड रख दूंगा, तो ये जो डब्ल्यूओ है ना, ये शायद आपके लिए फिर भाई बेस्ट ऑप्शन ना हो। लेकिन ये मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ। और वो जो ये एग्जाम है ना, ये ऐसे कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। आपने सीजीएल क्लियर कर लिया है तो आप थोड़ी सी अगर एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो आप लोगों, बट आपके साथ जो वहाँ बाकी के असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होंगे ना, वो भी उस हिसाब से फिर करेंगे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये डरने वाली बात नहीं है। इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप अपनी इसमें प्रेफरेंस में इसको रखो, है ना। नेक्स्ट अभी ट्रांसफर पॉलिसी रूल्स कहाँ होगी पोस्टिंग। अब ये वाली जो चीज है ना, इसको कृपया करके आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी है जो आपके सामने मैं यहां पर रख रहा हूं, वो है इसकी ट्रांसफर पॉलिसी। सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होगा, लेकिन पोस्टिंग जो आपको मिलती है वो मिलती है कैग के किसी भी स्टेट एजी ऑफिस में। और एक बार जिस स्टेट में आपका अलॉटमेंट हो गया, उसी स्टेटमेंट में आपकी पूरी की पूरी सर्विस निकल जाएगी। ऐसा बोलना बिल्कुल कॉमन बात है। इंटर स्टेट ट्रांसफर इसमें भाई बहुत डिफिकल्ट है।
मतलब अगर हम म्यूचुअल ट्रांसफर्स की भी बात करते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर्स के लिए भी इसके अंदर काफी स्ट्रिक्ट रूल है। इसके कारण है कि भाई इनके यहाँ पर जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ का सारा कामकाज आपको समझाया जाता है। बहुत समय तक आपको उसको समझने में, उस पूरे सिस्टम के अंदर एडजस्ट होने में समय लगता है। तो वो लोग ना फिर ये नहीं चाहते कि ये अगला ना 4 साल बाद भग जाए यहाँ से सारी चीजें सेटअप करने के बाद। तो अगर इसीलिए मतलब आपकी पहली प्रायोरिटी कि हर साल हमें मतलब होम स्टेट ही चाहिए, तो सीजीएल की रैंक आपको फिर देखो बहुत स्ट्रांग लानी पड़ेगी, क्योंकि जो अच्छी रैंक है, अच्छी पोस्टिंग के चांसेस आपका बढ़ा देती है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आप याद रखिएगा कि फ्यूचर में जो डेप्यूटेशन है वो डेप्यूटेशन के थ्रू या फिर दिल्ली हो या फिर जो बाकी के मंत्रालय हैं उनमें जाने की आपको ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी मिलती है। डेप्यूटेशन वाला माहौल ही अलग है, लेकिन परमानेंट ट्रांसफर और जो डेप्यूटेशन है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए आपको जब प्रेफरेंस भरनी है तो सिर्फ आपको ये सैलरी और इसका माहौल नहीं देखना है, आप इसकी पोस्टिंग और इसकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको भी कृपया करके इक्वल ही इंपॉर्टेंस देना, जो कि मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन भी करी है। ठीक है। स्टेट कैडर डायनेमिक्स कैग के रूल्स, जनरली एक बार जो स्टेट मिल गया वही पूरी सर्विस आप लोगों की निकल जाएगी। इंटर स्टेट ट्रांसफर आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट अंडर न्यू रूल्स। म्यूचुअल ट्रांसफर्स कम विद वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशंस। ये आपका सेंटर वर्सेस स्टेट रियलिटी जो अभी मैंने बताया था कि यू आर सेंट्रल गवर्नमेंट सीएजी बट अलॉटेड एन एजी ऑफिस इन स्पेसिफिक स्टेट। होम स्टेट मिलना इज हाईली डिपेंडेंट ऑन योर एग्जैक्ट रैंक इन सीजीएल। तो इसीलिए मैंने आपसे वो वाली जो बात कही है ना कि आप अपनी रैंक को भी उतना ज्यादा तवज्जो देना ताकि आपको जो स्टेट मिले वो आपके हिसाब का मिले। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट चीज है आप लोगों के सामने ये प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज फायदे, कॉन्स यानी कि नुकसान। भाई देखो हर चीज अपने साथ अच्छी और बुरी चीज लेकर आती है ना, और अब तक हमने जितने भी पोस्ट का डिस्कशन किया है हर पोस्ट में हमारे लिए जरूरी होता है कि भाई उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है। हो सकता है जो नुकसान है वो किसी ऐसे एस्पायरेंट को जो कि इसको लेकर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो उसको ना लगे वो नुकसान, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है। तब तक हमने सैलरी जान ली, जॉब प्रोफाइल जान ली, प्रमोशंस देख ली, ट्रांसफर की बात हो गई। अब सिर्फ 2 मिनट में हम देखेंगे आपके सामने कि AAO के असली जो नुकसान और फायदे हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम फायदे देखते हैं। भाई एसएससी सीजीएल की हाईएस्ट स्टार्टिंग सैलरी में से ये एक है, 4800 ग्रेड पे है। सबसे पहला फायदा तो यही है ना कि भाई हमें सबसे ज्यादा मतलब पैसे का माहौल बन रहा है। शुरुआत में पैसा दिखता है तो और ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं ना, यानी कि डे 1 से ही आप गैजेटेड ऑफिसर का भी टैग लेकर घूम रहे होंगे। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है। और आप मेरा विश्वास कीजिए कि सरकारी डिपार्टमेंट में से जब आप गैजेटेड ऑफिसर बनते हैं ना तो उसकी एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है। तीसरा है हमेशा सोशल रिस्पेक्ट एंड द पावर ऑफ ऑडिट। ये आप जो फाइनेंशियल ऑडिट्स होते हैं ना वो हैंडल करोगे, इसलिए जो डिसीजन मेकिंग है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका लेवल भी आप लोगों का काफी हाई पहुंच जाता है। चौथा है एक्स्ट्रा इनकम थ्रू टीएडीए ड्यूरिंग एक्टिव टूर्स। जो मैंने बताया कि टूरिंग के टाइम पर टीएडीए का एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। और फ्यूचर में ये जो डेप्यूटेशन वाली अपॉर्चुनिटीज है ये ज्यादातर सभी में मिलती हैं, इसके थ्रू हम दूसरे मंत्रालय में काम करने के भी अपने विकल्प देखते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को इसके कुछ फायदे बताए, दूसरी तरफ इसको क्या नजर आएंगे, इसके नुकसान भी नजर आएंगे। सबसे पहला, कांस्टेंट प्रेशर टू क्लियर टफ एसएएस एग्जाम। ये पहला था ना कि प्रमोशन अगर लेना है तो ये आपका एक एग्जाम है, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा है हैवी टूरिंग कैन सीवियरली डिसरप्ट आपकी फैमिली लाइफ को कर सकती है। फैमिली के साथ अगर आप स्टेबल लाइफ सोच रहे थे तो ये देखो थोड़ा सा आप लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तीसरा, इंटर स्टेट ट्रांसफर इज वर्चुअली क्लोज्ड स्टक इन वर्क स्टेट। या तो फिर आप अच्छी रैंकिंग लेकर आओ, मतलब इसमें अगर आपको एक स्टेट अलॉट हो गया तो वहीं आपको लॉन्ग टर्म पर फिर भाई देखो पोस्टिंग रहेगी। चौथा है वर्कलोड कैन बी सरप्राइजिंगली हाई इन सर्टेन एजी ऑफिसेज। देखो जो AA है ना वो कि परफेक्ट जॉब तो है नहीं, लेकिन जिस इंसान की पर्सनालिटी इस पोस्ट से मैच खा जाती है उसके लिए सीजीएल की बेस्ट पोस्ट में से जरूर एक बन जाती है। स्ट्रिक्ट हायरार्की है कंपेयर टू मोर रिलैक्स्ड सीएसएस डेस्क जॉब। कंपैरेटिवली जो बाकी की आपकी जॉब्स होती हैं उसकी तुलना में ये थोड़ा सा भी देखो परेशान करता है इंसान को, किसी किसी इंसान को।
सबको नहीं। अभी आते हैं नेक्स्ट फाइनल वर्डिक्ट पर, किसे चूज करें, करनी चाहिए आपकी ये डबल ए की जो पोस्ट है। तो एक तरफ चूज डबल ए इफ, अवॉइड डबल ए एफ। अब फाइनल डिसीजन हम यहाँ पर लेते हैं कि अगर आपका टारगेट है कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो, गैजेटेड ऑफिसर का स्टेटस हो, काम आपका चैलेंजिंग हो, ट्रैवलिंग से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और इवन जॉब के बाद भी आप अगर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपको ग्रोथ चाहिए ना, प्रमोशन चाहिए, तो डबल एओ डेफिनेटली आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप रोज अपने घर वापस आए, फिक्स्ड आपकी डेस्क जॉब हो, आपका आसानी से ट्रांसफर हो जाए और सिलेक्शन के बाद किताबों से हमेशा आपको छुटकारा मिल जाए, तो फिर डबल एओ शायद आपके लिए बिल्कुल भी सही चॉइस नहीं होगा। तो याद हमें यही रखना है, जैसे मैंने आपको बाकी की पोस्ट डिटेल्स में बताया कि कैरियर आपका सिर्फ सैलरी डिसाइड नहीं करती। कैरियर आपका डिसाइड होता है आपकी लाइफस्टाइल से, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी पर्सनालिटी किस प्रकार से है। इसीलिए जब आप लोगों को प्रेफरेंस फॉर्म भरना होता है उस वक्त लोगों की बातों पर नहीं आना है, बहुत अच्छे से अपनी प्रेफरेंस भरनी चाहिए हमें। आप रियलिटी पर अपना ट्रस्ट करिए, और ये जो सीरीज मैंने आप लोगों के लिए चलाई है वो इसीलिए चलाई है कि आप लोगों की पर्सनालिटी पर जो चीज सबसे सही बैठे आप उसको चूज करें। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के काफी सारे कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करी है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को फिर लाइक जरूर करना है, और आप लोगों को मुझे कमेंट में भी बताना है कि आपकी जो ड्रीम पोस्ट है वो कौन सी है। क्या आप डबल एओ को टारगेट कर रहे हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एसआई, एनसीबीआई, ये जितनी भी पोस्ट मैंने अभी तक बनाई है उनमें से सबसे ज्यादा अभी तक आपको कौन सी वाली पोस्ट माहौल बना रही है। तो चलिए फिर ऐसी ही एक और वीडियो में आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि भाई हमारी वाली जो वीडियो थी जो हमने कहा है कैसे बना दीजिए, वो क्यों नहीं बना रहे। एक सीक्वेंस में चलते हैं। अब इस वीडियो को मिलाकर टोटल 11 पोस्ट का डिस्कशन आप लोगों के साथ मैंने इस प्लेटफॉर्म पर कर लिया है। प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, एसएससी सीजीएल पोस्ट डिटेल्स करके वो प्लेलिस्ट है, एक एक करके सारी पोस्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप में से किसी को भी अपनी तैयारी में मेरी गाइडेंस चाहिए, मेरी हेल्प चाहिए, तो आप लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है ROBINSIRG। इस पर आप लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड अगर रहोगे तो आपको अपने प्रेपरेशन में कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए, कहीं पर आप अपने आप को अटका हुआ महसूस करते हैं, डिमोटिवेटेड महसूस करते हैं, तो आई वुड लव टू हेल्प यू। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की गाइडेंस, आप लोगों के लिए अपनी गाइडेंस वहां पर दे सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।